आज आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर ने हमें राजकीय याजक के रूप में स्वर्ग में राज्य करने का अधिकार देने की प्रतिज्ञा की है और बाइबल में उन योग्यताओं को दर्ज किया है जिसे हमें उस दिन तक निश्चित ही पूरा करना चाहिए जब तक वह शीर्षक हमें प्रदान न किया जाए। उनमें से एक योग्यता प्रचार करना है। आइए हम मत्ती अध्याय 25 आयत 1 में परमेश्वर का वचन देखें। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। जब हम मूर्ख और बुद्धिमान के बीच के अंतर को ध्यानपूर्वक देखते हैं तब हम देख सकते हैं कि वे जो मूर्ख थी परमेश्वर के कार्य के साथ ना चल सकी। आइए हम आयत 9 पर चलें। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। वे जो मूर्ख थी उन्होंने परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जिया, लेकिन वे जो बुद्धिमान थी यह सोचते हुए दृढ़ विश्वास के साथ अधिक तैयारी की कि जब तक हम वचन के अनुसार कार्य करते रहेंगे हम सब कुछ पूरा कर सकते हैं। इस पर ना ध्यान देते हुए कि दूल्हा कब आएगा, उन्होंने प्रचुरता में तेल तैयार किया जिससे उनका तेल खत्म ना हो। दृष्टांत कहने के बाद यीशु ने हमें वह मार्ग जानने दिया जिससे हम अपना तेल तैयार कर सकते हैं। आइए हम आयत 14 के साथ जारी रहें। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने क्या किया? उसने यह नहीं कहा मैं कल शुरू करूंगा। बाइबल क्या कहती है? उसने तुरंत जाकर, दूसरे शब्दों में उसी समय जाकर उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। इन शब्दों का क्या अर्थ है? इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। इसका मतलब है कि उसने भी जाकर उसी समय कार्य किया। उनके पास अपने स्वामी के वचनों को उसी समय कार्य में लाने की विशेषता थी, लेकिन मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि उसे कार्य में कैसे लाएं। वे वचन के अनुसार कार्य नहीं करते। व्यक्ति जिसे 1 तोड़ा दिया गया आत्मिक रूप से उन्हें दर्शाता है जो कोई कार्य नहीं करते। क्या दृष्टांत में उस व्यक्ति से स्वामी का अनुग्रह नहीं छीना गया? आइए हम आयत 16 एक बार फिर से देखें। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने तो 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। परमेश्वर ने हमसे कहा, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक प्रचार करो। हालांकि कुछ ऐसे भी है जो परमेश्वर के अनुग्रह को भूमि में छिपा देते हैं और कोई कार्य नहीं करते। इस कारण आयत 26 में यह लिखा है, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था
कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि हमें विश्वास के तेल को कैसे तैयार करना चाहिए। परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें उद्धार देने आए, तब हमें निश्चित ही परमेश्वर के सदृश होना चाहिए जो इस पृथ्वी पर हमारे उद्धार के लिए आए। हमें भी मानव जाति के उद्धार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि जाओ और क्या करो, उन्हें प्रबुद्ध करो, और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि उन्हें सिखाओ। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि स्वर्ग का अस्तित्व है और हम स्वर्गदूतों की दुनिया से आए मेहमान हैं, और यह कि हम अपने पापों के कारण स्वर्ग से निष्कासित किए गए, इस कारण हम इस पृथ्वी पर अजनबियों की तरह रहते हैं। हमें उन्हें जानने देना चाहिए कि हम अपने निज देश स्वर्ग में युगानुयुग अनंत जीवन और खुशी का आनंद ले सकते हैं। हमें उन्हें उस नुस्खे को भी सिखाना चाहिए जिसे परमेश्वर हमारी आत्माओं के चिकित्सक ने हमें दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी मानव जाति को एक ही बीमारी है, वह बीमारी मृत्यु कहलाती है। हमें उन्हें यह कहते हुए परमेश्वर के नुस्खे को जानने देना चाहिए। हमें मृत्यु और पाप की व्यवस्था से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें नई वाचा जीवन की व्यवस्था दी। तब आइए हम नई वाचा जीवन की व्यवस्था का पालन करें और साथ में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। क्या हमें उन्हें उस प्रकार से नहीं सिखाना चाहिए? परमेश्वर हमें किसी भी तरह से उद्धार दे सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें स्वर्ग में राजकीय याजक का शीर्षक प्रदान करने में परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आइए हम सब परमेश्वर के मन के सदृश सुंदर फल उत्पन्न करें और उद्धार के कार्य में शामिल हो, ताकि हम कभी स्वर्ग को किसी भी परिस्थिति में ना खोए। मैं इस उपदेश को आप सभी से यह निवेदन करते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि सियोन की अनुग्रहपूर्ण संतान बने, जो राजकीय याजक के रूप में स्वर्ग में अनंत खुशी का आनंद लेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।